हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ STA B050H है। इसका तो पता है आप लोगों को, एक्यूमुलेटर से B050 में कंटेंट लोड होगा। अगर इसको हम लोग लैब में करते हैं तो इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगा, A00 इस एड्रेस पर 32 लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो अब आइए हम देखते हैं कि प्रोसेसर जो है कि नहीं कैसे वर्क करता है। प्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर के पास जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको एड्रेस वहीं मिल सकता है। वहाँ से इस एड्रेस पर जाएगा, इस एड्रेस पर जाएगा तो यहाँ कुछ रीड करेगा। ये रीड ऑपरेशन, मतलब कि एक तो एड्रेस पर गया और रीड ऑपरेशन। यहाँ रीड ऑपरेशन क्या होगा, यहाँ जब भी किसी कोड को रीड करता है तो उसको रीड नहीं बोलते हम लोग, उसे ऑफ कोड फेचिंग कहते हैं। तो यहाँ ऑफ कोड फेचिंग करेगा। ऑफ कोड फेचिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इस एड्रेस पर जाने के बाद वो इस कोड को रीड करेगा, फिर इसको लेगा, इसको प्रोग्राम नहीं सॉरी डिकोडिंग रजिस्टर, इंटरनल रजिस्टर के पास ले आएगा, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम आपको डिकोडर बिजी हो किसी और काम में, तो माइक्रो सेकंड के लिए ही सही, लेकिन वो पहले रजिस्टर के पास ही जाएगा, उतने देर ठहरेगा वहाँ पर। उसके बाद डिकोडर में जाएगा, उसको डिकोड करेगा, फिर उठ के अपना प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा, इस एड्रेस को पढ़ेगा, इस एड्रेस को 50 पढ़ेगा, इसको लो बीट को, और फिर हाई एड्रेस में जाके हाई बीट को पढ़ लेगा। अब क्या यहाँ पर प्रोसेसर काम पूरा हो गया? नहीं हुआ। प्रोसेसर ने ये तो पढ़ लिया डिकोड करके कि हाँ उसको मूव करना है एक्यूमुलेटर कंटेंट को, कहाँ करना है, उस एड्रेस को भी पता कर लेगा B050 में करना है, लेकिन अभी तक उसने अपना काम तो नहीं किया मूव, तो मूव करेगा, यानी एक स्टेप और होगा। तो अब आइए हम लोग टाइम डोमेन को देखते हैं। टाइम इक्वल टू क्या होता है, 1 फ्रीक्वेंसी, ये टाइम डोमेन हो गया। अब इंटरनल साइकिल की बात करते हैं, ये IC इंटरनल साइकिल। तो इंटरनल साइकिल में ऑफ कोडिंग प्लस EC यानी रीड राइट ऑपरेशंस को लिख के सारा ऑपरेशन को, एक जितना भी ऑपरेशन प्रोग्राम काउंटर कर रहा है सारे प्रोग्राम काउंटर्स को एक साथ हम लोग इंटरनल साइकिल बोल सकते हैं। एक प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए प्रोसेसर जितना सारा वर्क करेगा उन सब वर्कों को एक साथ जोड़ के हम लोग इंटरनल साइकिल करते हैं। तो आइए इसके लिए देखते हैं क्या होगा। तो पहला काम, अगर इसका IC लिखेंगे हम लोग, तो जाहिर सी बात है इस एड्रेस पर गया, रीड किया मतलब इसको कोड है तो भैया रीड को हम लोग ऑफ कोडिंग कहेंगे। इस एड्रेस पर जाएगा, इस एड्रेस को रीड किया, फिर यहाँ भी चेक रीड किया, क्या काम पूरा हो गया? नहीं, एक ज़्यादा हुआ, वो क्या, मेमोरी राइट करेगा, यानी कि एक्यूमुलेटर कंटेंट को उसमें डाल दिया, यानी कि राइट किया। एक आप ट्रिक याद रखिएगा, अगर किसी का भी इंटरनल साइकिल निकालना हो तो उस, जैसे मान लीजिए STA B050 है, इसका इंटरनल साइकिल निकालना आपको, तो पहले इसको लैब वाले फॉर्मेट में लिख लीजिएगा, मैंने प्रोग्राम कोडिंग में ऐसे लैब के कोड में लिख लीजिएगा, और जितने स्टेप आएंगे उससे एक स्टेप ज़्यादा इंटरनल साइकिल होगा बॉस। यानी कि ऐसे सीधे 3 स्टेप तो आपको मिल जाएंगे, तो तीनों तो आप लिख ही दीजिएगा, ऑफ कोडिंग, मेमोरी रीड, लेकिन इसके बाद एक कोई स्टेप और आपको अपने दिमाग से लगा करके लिखना होगा। यहाँ मेमोरी राइट चौथा स्टेप आपको मिल गया। देखते हैं ऑफ कोड, मेमोरी रीड 1, मेमोरी रीड 2, फिर मेमोरी राइट हो गया। अब आते हैं जरा इसकी बात करते हैं LDA B050 की। इसमें भी क्या होगा, पहले हम इसको कोडिंग फॉर्म में लिख दिए। अब क्या, पहले ऑफ कोडिंग होगा, LDA ऑफ कोड फेचिंग, या तो IC हम लिखेंगे पहले वो ऑफ कोडिंग, फिर क्या, मेमोरी रीड 1, मेमोरी रीड 2, बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद एक स्टेप और लिखना हम लोग को ज़्यादा, हम लोग को पता है वो ट्रिक। तो अब इसके बाद क्या प्रोग्राम काउंटर कम हो गया? नहीं, अब वो जान गया कि हमको B050 कंटेंट को एक्यूमुलेटर में डालना है। ऑफ कोर्स उसको पता चल गया B050 एड्रेस पर इसका डालना है, ये तो पता उसको एक्यूमुलेटर में डालना है, ऑफ कोर्स से पता चल चुका है। तो अब क्या करेगा, इसको डालेगा, इसको हम लोग राइट लिख देंगे, मेमोरी राइट नहीं बॉस, यही तो कमाल है कि मेमोरी से, यानी कि प्रोसेसर के अंदर से कभी भी बाहर जाएगा तो वो राइट होगा, लेकिन बाहर से प्रोसेसर के अंदर आएगा तो उसको हम लोग राइट नहीं लिख सकते हैं, उसको भी हम लोग को मेमोरी रीड ही लिखना होगा। क्यों, आइए इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि आपका दिमाग है, आपने अपने दिमाग में कोई बात है उसको नहीं रखना चाहते हैं, तो आपने उसको कॉपी पर डाला, यानी कि आपका दिमाग अगर प्रोसेसर है और कॉपी कोई मेमोरी है, तो आपने को लिखना पड़ेगा, अपने कलम से कॉपी पे लिख दीजिएगा अपने दिमाग की बातों को, ठीक। लेकिन अगर बॉस बुक की या किसी कॉपी की बात को ही आपको दिमाग में डालना है, तो आप लिखते हैं नहीं, आप दिमाग में उसको पढ़ते हैं, दिमाग में रीड कर देते हैं, बस दिमाग में आ गया और दिमाग में काम होने के बाद फिर उसको हटा देते हैं। एक्यूमुलेटर भी ब्रेन की तरह है, वो सिर्फ रीड करता है, अंदर डाला, रीड किया, काम किया, फिर निकाल के फेंक दिया, ज़रूरत के मुताबिक हम लोग लिख देते हैं। तो इस फर्क को समझिएगा, कभी भी मेमोरी के अंदर आए तो रीड राइट ऑपरेशन को रीड में लिखिएगा। और ठीक से अब आते हैं, एक और एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग, मूव MB लिखते हैं, तो इसका कोडिंग लिखते हैं। पहले क्या हो जाएगा, इसका कोडिंग
अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे मान लीजिए A00 क्या हो जाएगा ऑफ कोड इसका 32 होगा। इसके बाद और कुछ करना है क्योंकि इसका 32 ही होता है। पता है हम लोग यानी 2 स्टेप होगा। एक स्टेप तो ऑफ कोड फेचिंग हो ही गया, मूव पे नहीं जाएगा तो बात यहाँ से मूव कर लिए। लेकिन ये चूँकि अब यहाँ बी से तो इसको पढ़ना पड़ेगा बी मेमोरी से, इसमें एक्यूमुलेटर में जा रहा है, मेमोरी में जा रहा है, बी रजिस्टर से मेमोरी में, यानी मेमोरी में आ रहा है प्रोसेसर में आ रहा है। प्रोसेसर में हमारा मतलब मेमोरी राइट होगा, रीड नहीं लिख सकते हम लोग। अब INR M को देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें सेम है। पहले इसका ऑफ कोडिंग आप लिख लीजिएगा, ऑफ कोडिंग लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पहले ऑफ कोडिंग फेचिंग होगा क्योंकि